3 महीने बाद जो है घर को बुलडोज किया जा सकता है, घर को तुड़वाया जा सकता है, टूट भी सकता है। प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चलने वाली थी कि आखिर अवैध जमीन पर जब घर बना हुआ है तो बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है? हमारे हिसाब से कि भाई दुबे जी के परिवार की तरफ से प्रेमचंद जी की हत्या हुई। आप कह रहे हैं यादव जी एक सामाजिक किस्म के व्यक्ति थे? निश्चित रूप से। सर, काली सेना के संस्थापक है स्वामी आनंद स्वरूप जी, उनका बयान आता है कि वो जो है जबरदस्ती मतलब जमीन हड़पने का काम क्या करते थे, दबंगई किया करते थे, कई लोगों की संपत्तियों को कब्जा किया था, कई लोगों को मारता पीटता था, लोग उससे डरते थे, उसके पास गुंडों की एक फौज चलती थी पूरी। जो भी कह रहे हैं, जिस व्यक्ति पे कोई FIR ना हो, वो कोई भूमाफिया नहीं था, कोई उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं पेंडिंग है, कुछ भी नहीं है, तो अपने आप ये कह देना कि फला आदमी इस तरह का, ये गलत बात है। नहीं, बुलडोजर नियम के खिलाफ हैं आप? बिल्कुल। बुलडोजर अगर बुलडोजर ही कर देगा सब कुछ तो कोर्टें किस लिए बनी हैं, वकील किस लिए बने हैं? कि हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे, इस पे आप क्या कुछ सोच? लोग बुलाते हैं तभी तो जाते हम नहीं बुलाएंगे, ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे आप? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। हमने तो छोड़ दिया, हमने तो अपनी बहन की पूजा पाठ किसे बिना पंडितों के की। ये बिल्कुल गलत है। वकील जातिवादी होते हैं क्या? वकील जातिवादी होगा तो वकालत। अगर वकील जातिवादी नहीं होते हैं तो आप यादव हैं, तो यादव जी के परिवार के साथ ही क्यों खड़े हैं और उनका ही केस क्यों लड़ रहे हैं? आप दुबे जी का केस क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जातीय दंगा भड़क रहे हैं राज्य में, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे जो जात के आधार पर स्टेटमेंट देते हैं लड़ने और हथियार उठाने तक को तैयार हो जाते हैं? देखिए, बेरोजगारी जितनी ही बढ़ेगी, इन 2 छोटे छोटे नौनिहालों के नाम शामिल होते हैं, तो क्या आप एज अ वकील अपने प्रोफेशन के आधार पे इन 2 छोटे छोटे बच्चों को भी जेल भिजवाएंगे? देवरिया हत्याकांड आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार जो है देवरिया हत्याकांड को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेक रही है, सामाजिक दल सामाजिक रोटियां सेक रही है। इन तमाम मुद्दों के बाद जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वर्गीय प्रेमचंद यादव के वकील अरुण यादव जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इस पूरी घटना को किस प्रकार देख रहे हैं? पूरी तरह से ये घटना गलत है जी। वहाँ कोई हत्या होनी ही नहीं चाहिए थी। प्रशासन सही टाइम पर सही जिम्मेदारी, जो मुकदमे पेंडिंग थे उनका निस्तारण कर देता तो दोनों परिवारों को क्षति नहीं होती और जो 6 जाने गई हैं वो सुरक्षित रहती, खुशहाल रहती। पहला जान जो है यादव जी की जाती है, तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि दुबे जी ने उनका हत्या किया है। आपको क्या लगता है, जो जानकारियां मिली हैं, आपको क्या लगता है किसने हत्या की थी यादव जी? ये देखिए, जो जांच अधिकारी जांच का विषय है उस पर बोलना उचित इसलिए नहीं है। आप कल देवरिया भी गए थे, वहाँ के लोग क्या कुछ बता रहे थे? वहाँ के लोगों के अनुसार तो जो एक सामान्य धारणा चल रही कि पहले प्रेमचंद जी की हत्या हुई, फिर हत्या दुबे जी ने किया प्रेमचंद जी की हत्या? नहीं, वो तो पकड़े भी गए हैं। नहीं, संभवतः यही कहानी चल रही है हमारे हिसाब से कि भाई दुबे जी के परिवार की तरफ से प्रेमचंद जी की हत्या हुई। उसके बाद इधर के आक्रोश, जनता के आक्रोश ने, भीड़ ने वहाँ जा करके परिवार की हत्या कर। अच्छा सर, ये कहाँ तक सही है, किसी एक पक्ष द्वारा अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसके खिलाफ FIR लिखवाना चाहिए या फिर मुंह में आकर उस परिवार के 5 लोगों की जान ले लेनी चाहिए? ये आप एकदम सही कह रहे हैं। उस समय जो घटना हुई, घटना कहीं भी आप देखिए तो चूँकि प्रेम यादव जी एक सामाजिक व्यक्ति थे, 2 बार जिला पंचायत सदस्य, 2 बार ग्राम प्रधान, और सामान्य रूप से एक छोटे से भी पद पे आप आ जाइए, BDC के सदस्य हो जाइए, 2-4 मुकदमे आपके ऊपर हो ही जाते हैं मारपीट के। वो आदमी जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, सबसे ताज्जुब वाली बात यही है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने कुछ नाम अपना बनाया था, जिसके नाते ये जनता का जो गुस्सा था वो दुबे जी के परिवार की तरफ घूम गया। घटना उसके पीछे की क्या है? आप कह रहे हैं यादव जी एक सामाजिक किस्म के व्यक्ति थे? निश्चित रूप से। अगर सामाजिक ना होते तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में 2 बार जिला पंचायत सदस्य और 2 बार ग्राम प्रधान, जैसा मैंने सुना है। सर, काली सेना के संस्थापक है स्वामी आनंद स्वरूप जी, उनका बयान आता है कि वो जो है जबरदस्ती मतलब जमीन हड़पने का काम क्या करते थे, दबंगई किया करते थे। देखिए, ये जो सेना वेना बनी होती हैं, इन लोगों को इसलिए भी बिना ये मशहूर होने के लिए ये चीज़ें कही जाती हैं। जब वहाँ पर अगर वो आदमी जो भी कह रहे हैं, जिस व्यक्ति पे कोई FIR ना हो, वो कोई भूमाफिया नहीं था, कोई उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं पेंडिंग है, कुछ भी नहीं है, तो अपने आप ये कह देना कि फला आदमी इस तरह का, ये गलत बात है।
जो भी वो आप सेना वाले बता रहे हैं वो भी उम्रदार होंगे, समझदार होंगे, सामाजिक व्यक्ति हैं, बचना चाहिए। इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। मशहूर होने के बहुत से तरीके हैं, आप उससे मशहूर होइए। किसी के बारे में गलत बोल करके कुछ समय के लिए तो आप मशहूर होंगे, उसके बाद आपको बदनामी भी झेलनी होगी। अच्छा, उनके घर पर, प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चलने वाली थी। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर अवैध जमीन पर जब घर बना हुआ है तो बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है? अभी वो डिसाइड कहाँ है। माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब यहाँ इस तरफ का पक्ष डीएम साहब के यहाँ 2 हफ्ते के लिए अंदर अपील दाखिल करेगा और अगले 3 महीने तक के लिए स्टे है। प्रॉपर वे में साक्ष्य, गवाही, सारी चीजें मतलब 3 महीने बाद जो है घर को बुलडोज किया जा सकता है, घर को तुड़वाया जा सकता है। 3 महीने के अंदर वो डिसाइड करेंगे। फैसला जो भी रहे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एकदम नहीं टूटेगा, टूट भी सकता है। टूट भी सकता है तो फिर आगे आएगा, फिर आगे कोर्ट है, फिर स्टे मिलेगा। अच्छा, आप वकील हैं उनके, आप बार बार स्टे लगवाने का प्रयास करेंगे। स्टे आप किस आधार पे लगवा रहे हैं सर? स्टे के लिए कुछ तो रूल हैं। एक तो सबसे पहले हम एक बुक है यूपी रेवेन्यू कोड, इसका 67A का सब क्लास 2 है यहाँ पे जी। ये क्या बहुत कहता है सर? वे देखिए, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूँ। वेयर एनी पर्सन रिफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 64 हैज़ बिल्ट अ हाउस ऑन, अब ये लाइन सुनिए, एनी लैंड, किसी प्रकार की भूमि, हेल्ड बाय अ टेन्योर होल्डर नॉट बीइंग इन गवर्नमेंट लीज and such house exist on November 29, 2000, the site of such house, notwithstanding anything contained in this code. अब अगली लाइन फिर ध्यान दीजिएगा, be deemed to be settled with the owner of such house by the tenure holder on such term and condition as may be prescribed. हमारे दर्शकों को जरा हिंदी में बता देंगे कि सर ये क्या लिखा गया है, क्या समझाया गया है? किसी भी प्रकार की भूमि, इनका कहना है कि अगर उस पर कोई मकान बना, वो भूमि खलिहान हो, उसर हो, परती हो, बंजर हो, कुछ भी, और उसका निर्माण 29 नवंबर सन 2000 के पहले से वो अस्तित्व में है, तो वो उसी में सेटल हो जाएगी, ऑनर में ही सेटल हो जाएगी जो उसके मालिक हैं। किसी भी सरकारी जमीन में, चाहे वो वन विभाग में हो, खलिहान में हो, किसी भी, इनके में वही था। ये जिस पे हमने स्टे कराया है वो खलिहान की जमीन थी, उस पे स्टे हुआ। बाकी और स्टे आपने करवा दिया तो सिर्फ 3 महीने के लिए ही क्यों, परमानेंटली स्टे क्यों नहीं हो पाया? रेमेडी जो उनकी है, तहसीलदार साहब के बाद कायदे से उनको जो है डीएम साहब के यहाँ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ आने का रीज़न ये था कि जब तहसीलदार साहब 4 अक्टूबर को ऑब्जेक्शन फाइल हुआ, गिन के 7वें दिन उसको डिसाइड कर दिए, तो हमें संभावना थी, आशंका थी कि डीएम साहब भी 2 दिन के अंदर डिसाइड कर देंगे। तो हमने डीएम साहब के यहाँ न जा करके माननीय उच्च न्यायालय है, यहाँ से उनके संज्ञान में सारी बातें रखी गई। अब उन्होंने एक ड्यूरेशन दे दिया कि आप 3 महीने का समय लीजिए, ऋषिपाल सिंह जजमेंट के आधार पर आप उसको डिसाइड करिए। अच्छा, क्या लगता है ये मामला कब तक चलने वाला है, कब तक दोषियों को जो है सजा करवाई जाएगी? ये तो देखिए, ये जांच अधिकारी अपनी पूरी विवेचना करें, फिर उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होंगे। जो उसमें दोषी हैं उनको सजा होगी, जो नहीं है वो फिर ट्रायल के बाद जो है दोष मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, इनका घर कब का बना हुआ था सर? 1998 का, 1998 का। 98 का बना हुआ था। यही घर अगर 2000 बाद का बना होता तो ये निश्चित था कि टूट ही जाना था। नहीं, देखिए उसमें भी कई चीजें हैं, ऐसा नहीं जरूरी है। लोग कहते हैं कि वकीलों के पास इतने हथियार होते हैं कि चाहे कुछ भी हो, गलत भी हो तो लोग सही करवा देते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी चीजें होंगी वो नियम से ही होंगी। नियम बने हैं। मान लीजिए यहाँ हम किसी अवैध जमीन पे हैं, तो उसको आप सही प्रक्रिया में डिसाइड करिए। अवैध है तो फिर आप तोड़िए। आजकल चल रहा है कि भाई मकानों के नक्शे नहीं बने हैं, जमीन आपने तालाब की जमीन बना लिया, तो उसके लिए आप साक्ष्य, सबूत, गवाही, सारी चीज़ें करेंगे तब तो उस पर फैसला देंगे। वो प्रोसीडिंग की नहीं जा रही हैं, उसको अच्छे से करिए। उसके बाद अवैध है तो फिर आप उसके अनुसार। बुलडोजर किसी भी समस्या का समाधान नहीं। बुलडोजर नियम के खिलाफ हैं आप? बिल्कुल, बुलडोजर, अगर बुलडोजर ही कर देगा सब कुछ तो कोर्टें किस लिए बनी हैं, वकील किस लिए बने हैं? शासन प्रशासन गलत है? बिल्कुल, निश्चित रूप से शासन प्रशासन अगर इस घटना से संबंधित जो मुकदमा था उसको सही टाइम पे अगर निस्तारित कर देते, जो जमीनी विवाद था, तो आज दोनों परिवारों के सारे सदस्य जीवित रहते। वकील के साथ साथ आप एक सामाजिक व्यक्ति भी है। एक सामाजिक संगठन है यादव सेना, उनका स्टेटमेंट आता है कि हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे। इस पे आप क्या कुछ सोचते हैं? ये बिल्कुल गलत है। समाज में रहना है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यादव,
एक जगह मिल के रहना है। हम लोग कोर्ट में हैं, कोर्ट में हमसे बड़े सीनियर ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, हम उनको सब प्रेम सर बोलते हैं, नमस्ते करते हैं। ये संबंध आज का नहीं, हजारों साल का है। एक दूसरे से मिलजुल के ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वकील जातिवादी होते हैं क्या? वकील जातिवादी होगा तो वकालत तो कैसे? लोग सवाल करेंगे कि अगर वकील जातिवादी नहीं होते हैं तो आप यादव हैं, तो यादव जी के परिवार के साथ ही क्यों खड़े हैं और उनका ही केस क्यों लड़ रहे हैं? आप दुबे जी का केस क्यों नहीं लड़ रहे हैं? दुबे जी के परिवार से कोई हमसे मिलने नहीं आया, यादव जी के परिवार से आए लोग मुझसे मिलने। अब भाई जो आएगा अपनी बात रखेगा, वहाँ हम सहयोग करेंगे। अगर उनके परिवार से कल कोई आता, आज कोई आए, तो हम बिल्कुल उनका साथ देंगे। साथ देने में क्या है, अगर गलत हुआ है तो गलत के लिए ही जो यादव जी के परिवार से पहले अगर दुबे जी के परिवार आपके पास आ जाते तो आप दुबे जी का केस लड़ते? अगर कोई भी समस्या उनके परिवार से संबंधित होती, ऐसा कुछ बनता, अगर वो आते तो हम बिल्कुल लड़ते। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, हिचकिचाहट क्या, मैं तो पेशे से अधिवक्ता हूँ, मुझे ये चीज़ें करनी ही हैं। अगर मैं जाति देख के केस लड़ूंगा तो फिर वकालत का मतलब क्या है? जातीय दंगा भड़क रहे हैं राज्य में, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे जो जात के आधार पर स्टेटमेंट देते हैं लड़ने और हथियार उठाने तक को तैयार हो जाते हैं? देखिए, बेरोजगारी जितनी ही बढ़ेगी इस तरह के लोग सड़कों पे दिखेंगे। काम नहीं है इनके पास। राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि बढ़िया नौकरी लोगों को दें, रोजगार में लगावें। जब आदमी अपने हाथ से कुछ काम करेगा तो इस तरह की फालतू सोच नहीं आएगी। दंगा न किसी के भड़काने से भड़केगा। अभी भी समाज में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं हर जाति में जिनकी वजह से ये देश और समाज चल रहा है। उन्हीं अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है। बुरे तो हर जगह पाए जाएंगे, कुछ दिन चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे। एक आम नागरिक के रूप में आप क्या कुछ पाते हैं? सबसे ज्यादा अन्याय किस परिवार के साथ हुई है? देखिए, दोनों परिवारों के साथ हुआ है। संख्या के आधार पर दुबे जी के यहाँ ज़्यादा मृत्यु हुई है, लेकिन मौत चाहे एक की हो चाहे 5 की हो, दुख दर्द दोनों परिवारों का बहुत बड़ा है। यहाँ पे संख्या अगर आप गिनेंगे या किसके साथ ज़्यादा, फिर उनके भी 4 बच्चे और एक पत्नी, पत्नी विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए। यहाँ भी 2 बच्चे जो इनके बच्चे हैं, पूरा भविष्य पूरा जीवन बचा है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कम से कम ये जो संगठन अभी आपने जिनकी चर्चा की, इनको आगे आना चाहिए। अब इनका रोल है आगे आवे, पैसा जो आर्थिक दे सकते हैं, दोनों परिवारों से मिलें, उनको दें, बच्चों के अच्छे जगह एडमिशन करावें, उनके स्कूलिंग की व्यवस्था करें फ्री ऑफ कास्ट, अपने खर्च पर चीज़ों को करें, ये तब समाज मजबूत। बहुत बढ़िया। यादव जी की तरफ से जो FIR की गई है उनमें क्या इन दुबे जी के जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके भी नाम शामिल है? देखिए, उस बारे में अभी हमको एकदम जानकारी नहीं है। हम अभी तक स्टे वाले मामले में परेशान थे, FIR देखने को नहीं मिला। अब 1-2 दिन में हम पता करते हैं, जबकि मैं अभी कल ही गया था, आज लौट के आया भी हूँ। तो भीड़ और लोगों को मिलने वालों के चलते में अगर इन 2 छोटे छोटे नौनिहालों के नाम शामिल होते हैं तो क्या आप एज अ वकील अपने प्रोफेशन के आधार पे इन 2 छोटे छोटे बच्चों को भी जेल भिजवाएंगे? जो अभी जीवित बच्चे हैं जी, देखिए, ये जांच का विषय है और जेल भिजवाना न भिजवाना ये मेरा काम नहीं है। आप तो दलील अपना रखेंगे ही ना? जी, वो जांच अधिकारी प्रयास करेंगे, जांच अधिकारी अपनी जांच करें। जांच करने के बाद दोषी जो होगा उसको दंड मिलेगा। तो ठीक है, ये बच्चे हैं, अफवाह उड़ती रहती हैं, कोई क्या किया क्या नहीं किया। अभी उस दिन बच्चे का भी था कि मैं ब्रह्मभोज नहीं करूँगा। तो इतना छोटा बच्चा है, उसके मन में अपने माँ बाप, क्या लगता है इसके पीछे क्या है? ये छोटा सा बच्चा हो के इतना बड़ा बड़ा बात कह रहा है, इतना बड़ा बड़ा एक्शन ले रहा है, अखिलेश यादव जी से नहीं मिले, इसके पीछे कोई है क्या? दरअसल उम्र कम है, इतना बड़ा दुख उसके साथ पड़ा हुआ है। पिता माँ का साया, भाई बहन जो भी थे खत्म हो गए। उस उम्र में आक्रोश ही होता है। वो बच्चा अपने दिमाग से सोच नहीं पा रहा है इतनी बड़ी घटना के बाद, तो उसकी बातों पर ध्यान देना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ी क्षति हुई है। और सबको आगे आना चाहिए, उन 2 बच्चों का, प्रेम यादव जी के परिवार का, ये जो संगठन है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। लोग आगे आवें, जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग दें उनका। हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।